राम राम भाइयों। बालाजी के चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और एक विश्व महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज हाजिर हुए हैं कि अभी भी बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन है कि मेहंदीपुर बालाजी में बंधन किस प्रकार से कटवाने चाहिए और बंधन कटवाने की सही विधि क्या है और कहां पर मेहंदीपुर बालाजी में बंधन काटे जाते हैं। क्या एक दिन में बंधन कट जाते हैं अथवा 3 दिन में बंधन कटते हैं और एक बंधन कटना किसको बोला जाता है और संपूर्ण विधि उसकी क्या है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को कमेंट जरूर करना, लाइक करना। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप लोग मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, बाबा को अर्जी लगाते हैं, नीचे भोग प्रसाद आप सब कार्य कर लेते हैं, लेकिन बंधन कटवाने के लिए आपको 3 पहाड़ पर जाना होता है। अब 3 पहाड़ कहाँ है? 3 पहाड़ राम दरबार के जस्ट बगल से एक छोटा सा रास्ता ऊपर पहाड़ पर गया है। वहीं पर सबसे आखिर में 3 पहाड़ शक्ति स्थल है। वहीं पर माता काली, शमशान भैरव, श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज का विग्रह स्थापित है और वहीं पर बंधन कटवाए जाते हैं। बहुत से लोग नीचे भी माता काली के मंदिर पर बंधन कटवा लेते हैं, कुछ रास्ते में भी कटवा लेते हैं, वो भी सही है। लेकिन जो विशेष महत्व है, सबसे लास्ट में जाकर जब आप 3 पहाड़ शक्ति स्थल पर पहुंचेंगे, सबसे लास्ट में वहीं पर बंधन कटवाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही सबसे प्राचीन है और वहीं पर सबसे ज्यादा बंधन कटे जाते हैं और वहीं का महत्व भी है। अब बंधन कटवाने के लिए क्या करना होता है? जब आप लोग मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो जब 3 पहाड़ पर आप लोग जाएं तो सर्वप्रथम नीचे महाशिव का मंदिर पड़ता है, भोले बाबा का मंदिर पड़ता है। आप सीढ़ियों से जब ऊपर चढ़ते हैं तो सीधे हाथ पे कोई जीना गया होता है, थोड़ा सा ऊपर जाकर वहां पर शिव जी का मंदिर है। उस शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पण करें शिवालय में, और वहां पर प्रार्थना करके जाएं कि हे महाशिव, आज हम माता महाकाली के पास, शमशान भैरव के पास अपने बंधन कटवाने जा रहे हैं, हम पर अपनी विशेष कृपा वर्षाना और हमारे बंधन काटने में सहायता करना। क्योंकि शिव जी सभी भूत प्रेत आदियों के गढ़ हैं और उनके सारे जितने भी भूत प्रेत शिव के अधीन है। शिव जो है भूताधिपति है, तो उनकी आज्ञा, उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो आप वहां से आशीर्वाद लेकर फिर आप सीधे 3 पहाड़ पर चले जाएं। ऊपर जाकर आपको सर्वप्रथम दरखास्त लेना होता है। दरखास्त बहुत जरूरी है। जब तक आप दरखास्त नहीं लेंगे किसी भी प्रकार का बंधन पूर्ण नहीं माना जाता। सबसे पहले आपको वहां पर किसी भी दुकान से 10 रुपए की आपको दरखास्त ले लेनी है। दरखास्त में वो एक दोना देंगे, उसमें कुछ छोटे छोटे लड्डू बताशे मिश्री होते हैं, उसको लेकर के आपको 3 पहाड़ शक्ति स्थल में अंदर चले जाना है। वहां पर पंचमुखी हनुमान जी महाराज का स्थान है। पंचमुखी हनुमान जी महाराज को आपको दरखास्त लगानी है। दरखास्त लगाते समय जो व्यक्ति बंधन कटवाने गया है वो अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, शादीशुदा महिलाएं हैं तो पति का नाम, अपना गोत्र, एड्रेस और कहां से आप आए हैं वो सारा विवरण आप उस दरखास्त में बोलेंगे और पंचमुखी हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हे श्री हनुमान जी महाराज, आज हम आपके इस पवित्र स्थान पर अपने बंधन कटवाने आए हैं। हनुमान जी, ऐसी कृपा करना कि हमारे सारे बंधन कट जाएं और हमारे ऊपर जो रोग है, भूत है, प्रेत है, तंत्र है, जो भी संकट है, इससे हमें मुक्ति मिले। उसके बाद उस दरखास्त को अपने ऊपर से क्लॉकवाइज सीधे हाथ की तरफ 11 बार आपको उतार लेना है और उसके बाद उस दरखास्त को आपको जहां पर पंडित जी बैठे होंगे उन पंडित जी को आपको दे देना है। वो उसका भोग आप हनुमान जी को लगवा देंगे। इस प्रकार आपकी दरखास्त का कार्य पूर्ण हो गया। वापस आपको आ जाना है सब जगह के दर्शन करके, उसी दुकान से जहां से आपने दरखास्त ली थी। अब उनसे आपको भैरव बाबा का बंधन मांगना है, शमशान भैरव जी का। वो आपको शमशान भैरव का बंधन देंगे। एक दोने में एक नारियल रखेंगे, उसमें नींबू होगा, सूत होगा, है ना, पानी का पत्ता होगा, उस पर कुछ सामग्री होगी। उसको लेकर के अब आपको शमशान भैरव के पास चला जाना है। जहां पर शक्ति स्थल है वहीं पर प्रांगण में शमशान भैरव जी का स्थान बना हुआ है। उन शमशान भैरव के स्थान के पास आपको चला जाना है। अपने ऊपर से 11 बार उस बंधन को उतार लेना है। जो बंधन आपने लिया है शमशान भैरव का, 11 बार अपने ऊपर से आपको उतार लेना है। मन में भैरव जी से यह कामना करनी है कि भैरव बाबा, हमारे बंधन काट दीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं, हमें सभी संकटों से मुक्त करें, सभी बाधाओं से मुक्त करें। ये प्रार्थना करके आपको लाइन में लग जाना है। उस बंधन पे 10 रुपए रख लेना है। उतारा करते समय उस बंधन में 10 रुपए भी आपको रख लेने हैं दरखास्त। उसके बाद उतारा करके आपको पंडित जी को देना है। वो पंडित जी आपके ऊपर से बंधन सूत बांध करके बंधन काट देंगे। उसके बाद शमशान भैरव के आगे माथा टेकना है। वापस उसी दुकान पे आना है और उस दुकान से आकर के अब माता महाकाली का बंधन आपको लेना है।
वो माता महाकाली का बंधन आपको देंगे, उसमें सेम ही सामग्री होगी और उस पर फिर 10 रुपए रखकर अपने ऊपर से 11 बार फिर उतारना है और माता महाकाली से प्रार्थना करनी है कि हे माता महाकाली, हमारे बंधन खोले, हमारे बंधन काटे, हमें सभी तंत्रों से, बाधाओं से, पीड़ाओं से मुक्त करें। हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर अपनी अनुग्रह और कृपा बनाए रखें। उसके बाद लाइन में लगकर पंडित जी के पास चले जाना है। जो काली पर पंडित जी खड़े होंगे वो आपसे सामग्री लेंगे, आपके ऊपर से बंधन को काट देंगे और वहीं पर माथा टेक करके थोड़ी देर वहीं प्रांगण में बैठ करके ध्यान लगाना है आपको माता महाकाली, शमशान भैरव का, और अपनी समस्याओं के निवारण हेतु प्रार्थना करनी है। कम से कम 10-15 मिनट आपको वहां बैठना चाहिए बंधन कटने के बाद। इस प्रकार से एक बंधन पूर्ण माना गया है। पहले दरखास्त, फिर शमशान भैरव का बंधन, फिर माता काली का बंधन, ये इस प्रकार से पूर्ण एक बंधन माना गया। इसी प्रकार से आपको 2 बंधन और लेने हैं, लेकिन वो अगले दिन लेना है, उससे अगले दिन लेना। 3 दिन लगातार आपको जाना है और 3 दिन ही आपको बंधन कटवाने चाहिए। शरणी विधि यही है कि 3 दिन लगातार आपको बंधन कटवाने चाहिए। लेकिन कुछ माताएं, बहनें, बुजुर्ग ऐसे हैं जो बार बार पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, या कुछ बच्चे हैं जो बार बार पहाड़ पर नहीं जा सकते, संकट किसी कारणवश, या उनकी क्षमता नहीं होती, या एक ही दिन के लिए आए हैं इमरजेंसी में, तो उनके लिए क्या है कि उनको एक ही दिन में 3 बंधन कटवा सकते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में यदि आप बार बार पहाड़ पे चढ़ने में सक्षम नहीं है, आप बुजुर्ग हैं, आपके पैरों में दर्द है, कोई विशेष बीमारी है या समस्या, अगर आप जाने में असमर्थ हो तब, या आप इमरजेंसी में एक ही दिन के लिए आए हो तब, तो उसमें आपको हर 2 घंटे के अंदर पे बंधन कटवाना है। जैसे सुबह 9 बजे कटवा लिया, फिर 12 बजे, फिर शाम को 4 बजे, इस तरीके से 2-2 घंटे का गैप रख करके आपको 3 बंधन आपको कटवाने हैं। और तीनों बंधनों का प्रोसीजर यही रहेगा, हर बार दरखास्त, शमशान भैरव और माता काली का बंधन। एक बंधन लगभग 110 से 120 रुपए के आसपास आपको पड़ेगा। तो 3 बंधन आपके 350 रुपए के आसपास ये आपका सामग्री आएगी। जो सामग्री है, इतना ही खर्चा आपका शमशान भैरव के, माता काली के और इनके बंधन कटवाने में आता है। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको बंधन कटवाना है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, या आपको कोई अभी ऐसी जानकारी बची नहीं है जो हमने ना दी हो बंधन कटवाने से संबंधित। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपको ऐसी जरूरी जानकारी और अपडेट बालाजी से जुड़ी हुई मिलती रहे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।